हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक परिवेश का पाठ 3 जिसका विषय है सच्चाई पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। यह जो कहानी है सच्चाई वह गोपाल श्री कृष्ण गोखले के बारे में है। श्री गोपाल श्री कृष्ण एक बहुत बड़े हमारे देश के महान नेता थे और किसी भी स्थिति में उन्होंने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा। चाहे उनके ऊपर कितनी भी समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने सत्य बोलना कभी नहीं छोड़ा। ठीक है। तो इस कहानी से हम सीखेंगे कि कभी भी चाहे जैसा भी समय आ जाए, हमें कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, मतलब सत्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए। तो ये कहानी का इस प्रकार है, जो पंक्तियां हैं। सबसे पहले तो आप ये सीखेंगे इस पाठ में कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और अगर कोई गलती हम करते हैं तो उस गलती को हमें स्वीकार लेना चाहिए। ठीक है। गलती को अपने में स्वीकारना चाहिए कि यहाँ पे हमने ये गलती की है। तो कहानी का जो भाग है वो इस प्रकार से है। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। एक दिन की बात है, कक्षा में अध्यापक आए और बच्चों को गणित विषय पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। मैथ के कुछ सवाल, गणित के कुछ सवाल उन्होंने बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए मतलब लग गए। सभी बच्चे जैसे ही गुरुजी ने सवाल दिया, सभी बच्चे उस सवाल को पूरा करने में जुट गए। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। उन बच्चों में एक बच्चा था और वह बच्चा बहुत ही होशियार था, समझदार था। उसका नाम गोपाल था। उस बच्चे का नाम क्या था? गोपाल। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। जैसे ही गुरुजी ने सवाल दिया, बहुत कम समय में उस बच्चे ने, गोपाल ने, सभी प्रश्नों को हल कर लिया और खड़े होकर गुरुजी को कहा, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, सभी प्रश्नों के हल कर लिए हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वे चकित रह गए। चकित रह जाना मतलब हैरान रह जाना। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका देखी, उत्तर पुस्तिका कॉपी जब जांची तो वो हैरान रह गए। उसके सभी सवाल सही थे। जितने भी उसने सवाल बनाए थे गणित के, वो सभी सवाल सही थे। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। जब गुरुजी ने देखा कि उसके सभी सवाल सही हैं, तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। पीठ थपथपाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शाबाशी देना। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाई और उसे बहुत, पूरे कक्षा में उसका खूब प्रशंसा किया। गुरुजी ने खूब प्रशंसा की। प्रशंसा करना मतलब उसकी बड़ाई करना कि बहुत होनहार है, बहुत अच्छा बच्चा है। सब बच्चों को उन्होंने कहा कि देखो, इतने कम समय में इसने गणित के सवालों को किस तरह हल कर लिया है, तो एक बहुत होनहार बच्चा है। ठीक है। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करने के लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। जब कक्षा का जो वर्क था वो खत्म हो गया, ठीक है ना, कक्षा में पढ़ाने के बाद गुरुजी ने सभी बच्चों को कुछ होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए कुछ और सवाल दिए और उन्होंने कहा कि इसे घर से करके लाना है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। साथ ही उन्होंने यह भी हिदायत दी कि इन सवालों में आपको किसी की मदद नहीं लेना है, किसी की सहायता नहीं लेनी है, बल्कि सभी सवालों को स्वयं हल करके लाना है। ठीक है। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। गोपाल घर आया और घर आकर जो गुरुजी ने गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था, उसे पूरा करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा, पहले खाना तो खा लो। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा, स्कूल से आए हो, भूखे होगे, तो पहले तुम खाना खा लो। इस बात पर गोपाल ने माँ से कहा, नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लो।
गुरुजी ने हमें यह सवाल दिए हल करने के लिए, तो पहले इस सवाल को मैं हल कर लेता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। माँ ने फिर से उसे समझाया और कहा, बेटा तुम स्कूल से आए हो तो पहले खाना खा लो, बाद में इन सवालों को पूरा कर लेना। माँ बस एक ही सवाल रह गया है। उसके जवाब में भी गोपाल ने कहा कि माँ मैंने सभी सवालों का हल कर लिया है, अब बस एक सवाल बाकी है। ठीक है ना, एक ही सवाल बच गया, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह जो प्रश्न है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण इतना समय लग रहा है। ठीक है ना, यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। पुनः जब सवाल हल नहीं हो रहा था, उन सवालों को दोबारा से वह करने लगा, दोबारा से हल करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, मतलब अपना बहुत दिमाग लगाया। माथापच्ची करना मतलब बहुत दिमाग लगाना। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। बहुत बार उसने हल किया, लेकिन फिर भी वह सवाल उसके समझ में, वह प्रश्न उसके समझ में नहीं आया। तभी क्या हुआ, उसका एक मित्र आया। वहाँ पर उसका एक दोस्त आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। गोपाल के मित्र ने उस सवाल को हल करने में उसकी सहायता की और तब गोपाल ने उस सवाल को हल कर लिया। ठीक है ना, गोपाल ने उस प्रश्न को बना लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। गुरुजी ने जो गृह कार्य दिए थे, उन सभी गृह कार्यों में गोपाल के ही सभी प्रश्नों के हल सही थे, बाकी बच्चों का नहीं था। गुरुजी ने फिर उसे शाबाशी दी और कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। गुरुजी ने उसकी फिर से पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है। फिर उन्होंने जेब में से कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। जब गुरुजी ने देखा कि उसके सभी सवाल सही हैं, तो उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा भी की और उसे पुरस्कार देने के लिए उन्होंने अपने पॉकेट से एक पेन निकालकर उसे दिया और उन्होंने उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गुरुजी ने जब उसकी प्रशंसा की तो गोपाल उनकी बात सुनकर रोने लगा। जब गोपाल रोने लगा तो उन्हें भी, गुरुजी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं तो इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ और शाबाशी दे रहा हूँ, तो ये रोने क्यों लगा। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, गुरुजी को बहुत हैरानी हुई। फिर उन्होंने गोपाल से पूछा कि क्या बात है बेटे, तुम रो क्यों रहे हो। गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। इस बात पर गोपाल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आपने तो ये कहा था कि सभी प्रश्नों के हल स्वयं करने हैं, मतलब खुद से करने हैं। मैंने 4 सवाल तो स्वयं किया है, लेकिन एक सवाल में मैंने अपने मित्र की सहायता ली है, तो इस पुरस्कार का जो हकदार है, ठीक है ना, वो मेरा मित्र है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वह एक तो झूठ नहीं बोला, जो कुछ भी किया उसे गुरुजी के सामने उसने स्वीकार की। तो गोपाल की बात सुनकर गुरुजी और खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। जो उसने एक सवाल को स्वयं न करने की गलती की है, उस भूल को भी वह स्वीकार कर रहा है। ठीक है ना, अपनी गलती को वह स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। इससे गुरुजी और प्रसन्न हुए और खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये कलम तो तुम्हें मैं इनाम में दे रहा हूँ, तो इस कलम को तुम्हें लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था। पहले तो मैं जो कलम दे रहा था वो तुम्हें सवाल को हल करने के लिए दे रहा था, परंतु अब तुम्हारी जो सच्चाई के लिए, अब जो तुमने
ने यह सच्चाई स्वीकार की है तो तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह कलम अब तुम्हारे सवालों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई के लिए दिया जा रहा है। मतलब तुम किस तरह सच बोले हो, इसके कारण तुम्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। गोपाल ने सच बोला था, अपनी गलती स्वीकार की थी। इस बात पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और वह कलम गोपाल को दे दिया। गुरुजी ने फिर आप ये देखिए, जो गोपाल नाम का जो कक्षा में बच्चा था जिसने गणित के सभी सवालों को हल किया था और एक सवाल न हल होने पर जिसने गुरुजी के सामने अपनी भूल स्वीकार की थी, वह बालक कौन था आप जानते हैं? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उस गोपाल नाम के बालक का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक छोटा बच्चा कक्षा में भी झूठ नहीं बोला, वही बच्चा बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले बना और वही बच्चा आगे चलकर एक महान नेता, हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। अब ये देखिए कि महात्मा गांधी भी सदा सत्य के पथ पर चलते थे। सत्य का राह उन्होंने अपनाया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे। मतलब महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो आपने देखा, इस पाठ में देखा कि चाहे जो भी स्थिति हो, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का राह ही अपनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगी। सबसे पहले आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे।